हेलो एंड वेलकम टू एम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और काफ़ी दिन से जो है मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे। कुछ रीज़न से मैं बिजी था, लेकिन अब जो है मेरे वीडियोस वापस जो है रिज्यूम हो जाएंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, भारत का एक सबसे बड़ा स्कैम। जी हाँ, रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुन लिया होगा कि शिपिंग कंपनी ने 28 बैंकों को जो है लूटा है और करीब 22,842 करोड़ रुपए जो है उनसे ले लिए हैं। अब बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, फ्रॉड कब कहा जाता है, कब इस चीज को मेंशन किया जाता है कि ये एक फ्रॉड है। मतलब मान लो मैंने बैंक से लोन लिया, अब मैं उस पैसे का क्या कर रहा हूं, मतलब मैं उस पैसे को कहां इन्वेस्ट कर रहा हूं। कब जो सीबीआई है, इसके अलावा इनकम टैक्स है, वो जो है किसी भी कंपनी को कब फ्रॉड की कैटेगरी में जो है यहाँ पे मेंशन करता है, तो उस चीज को भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम है। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम आपने सुना होगा। वो जो है थोड़ा कम था, लेकिन ये 22,842 करोड़ का जो है ये पूरा फ्रॉड है। और सीबीआई ने जो है इस पे इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। सीबीआई ने जो है केस को भी फाइल कर लिया है। इसके रिगार्डिंग आर्टिकल भी है टाइम्स ऑफ इंडिया का। सीबीआई एफआईआर अगेंस्ट गुजरात शिपिंग कंपनीज फॉर डुपिंग बैंक्स ऑफ ₹23,000 करोड़। तो 23,000 करोड़ का जो स्कैम है, 23,000 करोड़ का जो फ्रॉड है, वो हाल ही में जो है सामने आया है। और ये जो शिपिंग कंपनी है, ये इंडिया की एक बहुत ही रेप्यूटेटेड कंपनी है, एबीजी शिपिंग ग्रुप। इंडियन नेवी के लिए भी जो है बहुत सारे वेसल्स जो है यहाँ पे डेवलप करता है। इसके अलावा बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जो है इनको दिए गए हैं, और काफी सारे वेसल्स भी जो है इन्होंने डेवलप करे हैं इंडिया के लिए। तो किस तरीके से इस पूरे स्कैम को यहाँ पे कंडक्ट किया गया है, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब बैंकों से जो है यहाँ पे पैसे लिए गए हैं। तो काफ़ी कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज शुरू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे, और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है। आप वेबसाइट पे भी जो है लॉगिन कर सकते हो। नाउ देखो, जब भी हम स्कैम के बारे में बात करते हैं, तो स्कैम के रिगार्डिंग जो है एक वीडियो मैंने और बनाई थी। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इंडिया में बहुत सारे स्कैम्स जो है हमको देखने को मिले हैं। और आपने एक बहुत ही फेमस मूवी भी देखी होगी, जिसको हम कहते हैं स्कैम 1992। हर्षद मेहता ने किस तरीके से जो है स्कैम किया था, उसके बारे में आपको डिटेल से जो है बिल्कुल पता होगा, क्योंकि वो जो सीरीज है वो आपने जो है बिल्कुल देखी होगी ना। देखो, अगर हम शिपिंग सेक्टर की बात करें, तो दुनिया का कोई भी देश हो, उसमें एक शिपिंग सेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं भारत की बात करूं, तो भारत से बहुत सारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो शिपिंग के जो है थ्रू होता है। अब शिपिंग के थ्रू ही क्यों होता है, देखो इसका बहुत सारे रीजन है। क्योंकि शिपिंग जो है एयर के मुकाबले, मतलब फ्लाइट के मुकाबले जो है यहाँ पे काफ़ी चीपर पड़ती है, काफ़ी सस्ती पड़ती है। इसलिए जो है यहाँ पे शिपिंग पे जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है। और अगर आप इंडिया में देखोगे, तो कुछ कंपनीज जो है मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं, जो इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी है, जैसे एसआर शिपिंग लिमिटेड, ग्रेटर शिप इंडिया लिमिटेड, गुजरात पिपाव पोर्ट लिमिटेड, द ग्रेटर ईस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन, एबीजी शिपिंग। इसके अलावा मस्डोंग भी जो है, बहुत सारी कंपनीज जो है, शिपिंग मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज जो है, वो आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। अब ये जो एबीजी शिपिंग कंपनी है ना, इसी के अगेंस्ट में एफआईआर जो है सीबीआई ने फाइल करी है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी जो है यहाँ पे शुरू हो गई है। लेकिन अब आप यहाँ पे बोलो कि ये सब एक्चुअली में हुआ क्या है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एबीजी शिपिंग कंपनी के बारे में समझ लो। और बेसिकली एबीजी शिपयार्ड जो है, ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्राइवेट सेक्टर शिपिंग फर्म है। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड इस कंपनी का पूरा नाम है। एबीजी ग्रुप जो कंपनीज है, उसके अंडर में जो है ये वर्क करती है। मतलब एबीजी ग्रुप के अंडर में आपको बहुत सारी छोटी छोटी अलग अलग कंपनीज देखने को मिलेंगी। उनमें से एबीजी शिपयार्ड जो है एक है। इसको 1985 में स्टैब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली इनका जो काम है शिप बिल्डिंग का, बेसिकली ये शिप्स को जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। और मेनली सूरत और जो दहेज, गुजरात में आपको जो प्लेसेस देखने को मिलेंगी, उन्हीं जगहों पे ये जो है ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा रिसेंटली 2010 में इन्होंने जो वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड है, उसको यहाँ पे एक्वायर कर लिया था। और उसके बाद इन्होंने एक अपनी शिप रिपेयर यूनिट जो है, उसको गोवा में जो है शुरू किया था, जो कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट शिप मेंटेनेंस फैसिलिटी है। और देखो, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ये कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो है इनके पास है। भारत सरकार ने इनको जो है क्लियरेंस दिया हुआ है कि आप वॉरशिप्स जो है यहाँ पे बना सकते हो। इसके अलावा जो और भी वेसल्स है इंडियन नेवी के लिए, उनको भी जो है यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जिसके पास लाइसेंस है, जो कि
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, मतलब इंडियन नेवी के लिए जो है यहाँ पे वॉरशिप जो है डेवलप कर सकता है। एक पिपाव जो शिपयार्ड है उसके पास लाइसेंस है। इसके अलावा जो एबीजी शिपिंग यार्ड है उसके पास भी लाइसेंस है कि वो वॉरशिप को जो है यहाँ पे डेवलप कर सकता है। और इस कंपनी ने बहुत सारे जो बोट्स हैं, बहुत सारे जो वेसल्स हैं उनको डेवलप किया हुआ है। 2004 में इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए उसको डेवलप करना है। इन्होंने उसको किया भी है। 2011 में एबीजे शिपयार्ड लिमिटेड को एक और कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो कि था 9.7 बिलियन का, मतलब 130 मिलियन डॉलर का ये कॉन्ट्रैक्ट था। यहाँ पे 2 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स को जो है यहाँ पे डेवलप करना था इंडियन नेवी के लिए। अब रिसेंटली यहाँ पे हुआ क्या है, देखो रिसेंटली जो सीबीआई है उन्होंने जो है एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली है एबीजे शिपयार्ड लिमिटेड के अगेंस्ट में। इनके जो डायरेक्टर हैं, इनके जो चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है ऋषि कमलेश अग्रवाल, उनके अगेंस्ट में एफआईआर को जो है यहाँ पे फाइल किया गया है। और ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ा स्कैम है, बिगेस्ट बैंक फ्रॉड है जो कि हमको आज देखने को मिल रहा है और इसको जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। अब एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है, देखो सबसे पहले तो ये आप समझ लो कि बैंक किस तरीके से यहाँ पे लोन देता है। सिंपली आप सिर्फ इतना समझो कि मान लो हम बैंक के पास जाते हैं, तो बैंक अगर छोटा अमाउंट है, मान लो बैंक के पास उतना पैसा है, तो वो जो है आपको यहाँ पे सिंपली लोन दे देगा। आपका जो है सिविल स्कोर चेक किया जाएगा, आपसे डॉक्यूमेंटेशन जो है यहाँ पे होगा, फिर जो है आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन जब मान लो एक बहुत ही बड़ा लोन है, अगर मान लो 20,000 करोड़ का लोन है, तो सिर्फ एक बैंक यहाँ पे लोन नहीं देता, बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो सब मिलके जो है यहाँ पे लोन देते हैं। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, आईडीबीआई, एक्सिस बैंक, तो ये सब बैंक मिलके जो है लोन प्रोवाइड करते हैं। मतलब कोई बैंक यहाँ पे 1,000 करोड़ देगा, कोई बैंक यहाँ पे 500 करोड़ देगा, कोई बैंक यहाँ पे 5,000 करोड़ देगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है। अब इसी तरीके से एबीजे शिपयार्ड कंपनी है, उसने करीब 28 बैंकों से जो है यहाँ पे लोन लिया था, जिसका टोटल अमाउंट है 22,842 करोड़ रुपए। और इन्होंने इस पैसे को ये कह के लिया था कि हम जो है अपने बिजनेस में यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने बिजनेस में ना इन्वेस्ट करके खुद के पर्सनल यूज के लिए जो है यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। सिंपली विजय माल्या का केस भी यही था। विजय माल्या ने जो लोन लिया था वो किंगफिशर के नाम पे लिया था, मतलब कि हम किंगफिशर जो कंपनी है उसमें यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने जो लोन का अमाउंट था उसको अपने पर्सनल यूज के लिए जो है यूज किया है। इस वजह से जो है उनको यहाँ पे फ्रॉड डिक्लेयर किया गया है। और बिल्कुल सेम यही हुआ है एबीजी शिपयार्ड के साथ भी। इन्होंने बैंक से लोन लिया कि हम जो अपनी कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने कंपनी में जो है इन्वेस्ट ना करके अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे यहाँ पे खर्चे हैं, और इसी की वजह से इनके अगेंस्ट में जो है यहाँ पे एफआईआर फाइल करी गई है। और देखो हाल ही में सीबीआई ने करीब इनके जो 13 प्रमाइसेस हैं, मतलब 13 लोकेशंस पे जो है यहाँ पे रेड भी जो है कंडक्ट करी है, मतलब सर्च जो है यहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा जो बहुत सारी लोकेशंस हैं वहां पे जो है सर्च चल रही है, सूरत पे, भरूच पे, मुंबई में, पुणे में। इसके अलावा इनके जो बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं उन सब जगहों पे जो है यहाँ पे सर्च चल रही है। अब अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो करीब 28 बैंक से जो है यहाँ पे लोन लिया गया है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है यहाँ पे कंप्लेंट फाइल करी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये चीज समझ में आ गई थी कि ये जो पैसे हैं जो इन्होंने लोन लिया है वो ये पर्सनल यूज के लिए जो है यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे टोटल अमाउंट देखोगे तो वो है करीब 22,842 करोड़ का, जिसमें से करीब 7,000 करोड़ रुपए जो है आईसीआईसी बैंक ने दिए हैं, 3,639 करोड़ जो है आईडीबीआई बैंक ने दिए हैं, 2,925 करोड़ जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिए हैं, 1,614 करोड़ रुपए जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिए हैं। इसके अलावा 1,244 करोड़ जो है ये पंजाब नेशनल बैंक ने दिए हैं। इसके अलावा और भी जो बैंक्स हैं उन्होंने जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया हुआ है। और बिल्कुल देखो सीबीआई जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूरे डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे चेक हो रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है पैसों की यहाँ पे रिकवरी की जा सके। और स्कैम को लेके अपने ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इसी के साथ ये तक इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।